बहुत सारे लोगों का ये लगातार सवाल है कि सीमेन रिटेंशन से क्या होता है। क्या सीमेन रिटेंशन से दिमाग की शारीरिक सेक्सुअल पावर को डेवलप किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि यदि सीमेन रिटेंशंस प्रैक्टिस आप करें, इसको आप ब्रह्मचर्या भी कह सकते हैं, या फिर आप नेचुरली जो प्रोसेस है उसको नेचुरली आप छोड़ दें। यानी कि दो चीज़ें हैं, मैस्टरबेशन आप बंद कर दें, पॉर्न एडिक्शन से आप बाहर निकल आएँ, और ये जो कंटिन्यूस आप जो अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना जो वाइटलिटी है जो आप लॉस कर रहे हैं, यदि आप इसको सस्टेन कर पाएँ तो दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से, इमोशनली, सेक्सुअली आप एक स्ट्रॉन्ग सुपरमैन बन सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, देयर इज़ नो डाउट इन दिस। अब बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की बात करते हैं, और इसमें यंगस्टर्स को ना बड़ा कंफ्यूज्ड कर दिया है लोगों ने कि भाई मैस्टरबेशन करने से कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन मैं एक बात सीधे से यंगस्टर्स को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग दुनिया में आपको ये बोलेंगे कि मैस्टरबेशन इज़ अ वेरी मच इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस। यदि ये नॉर्मल है तो फिर मैस्टरबेशन करने की ज़रूरत क्या है, फिर हाथ लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आपको पॉर्न देखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, फिर क्यों ये फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर तो वो नेचुरली होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैस्टरबेशन नेवर बी द नॉर्मल प्रैक्टिस। ना वो कल नॉर्मल था, ना वो आज नॉर्मल है, ना वो कल नॉर्मल होगा। वो एक प्रेशर से करी गई एक एक फोर्सफुल इमेजिनेटरी, आप एक कहीं ना कहीं आप अपने ब्रेन को आप फोर्स कर रहे हो इमेजिनेट करने के लिए कि आप किसी के साथ इंडल्ज हो रहे हो, आप सेक्स कर रहे हो। क्योंकि पॉर्न देखने के बाद इमेजिनेटरी आप एक उस स्टेज को बिलोंग करते हो जो जो इमेजिनेटरी सेक्सुअल है, जो कि पैसिव है, जो कि नेचुरल है ही नहीं, रियल में नहीं है। अब बात आती है कि मैस्टरबेशन करने के नुकसान क्या हैं। देखो, मैस्टरबेशन करने से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके बॉडी के अंदर जैसे न्यूट्रिशन पैदा करता है फूड, यानी कि विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ब्लड बनता है, वैसे ही सेम टाइम आपका स्पर्म प्रोडक्शन होता है। और स्पर्म का प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें खाने की या न्यूट्रिशन की, यानी बहुत सारे फूड की ज़रूरत पड़ती है। बॉडी को हम लोड कर देते हैं, बॉडी जो मशीन है एक, उस पर हम प्रेशर डाल देते हैं। और बहुत सारे मतलब ऐसे वायरस हैं या बहुत सारे ऐसे जीव हैं कि जो एक बार सेक्स करके वो अपना जीवन लॉस कर देते हैं। यानी सेक्स की जो प्रक्रिया है, वो मैस्टरबेशन की या हैंड प्रैक्टिस की या सेक्स की, इट्सेल्फ उसमें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, हार्मोनली आप बहुत सारी चीज़ें खर्च होती हैं उसके अंदर। और ये प्रोसेस अपने आप में ही बहुत टायरिंग है, थकाने वाला है, और इससे आपको मानसिक शारीरिक थकान भी होती है। ये बात बिल्कुल सच है। तो यदि आप उसको लिमिटेड करें या फिर नेचुरली छोड़ दें कि यदि किसी को 2 दिन में या हफ्ते में या 4 दिन में या ये नाइट फॉल होता है तो उसको होने दें, दैट इज़ अ कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसेस। और आप पॉर्न का एडिक्शन या इस तरह की मैगज़ीन पढ़ना या उस तरह की चीज़ों से यदि आप बाहर निकल पाएँ तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब इसको ठीक करने के लिए हमें एग्जैक्टली क्या प्लानिंग है, करना क्या है, कि सीमन रिटेंशन होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि सबसे पहले तो आप पॉर्न देखना बंद करें। दूसरे नंबर पे आप अपने जो पेनिस है या जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको टच करना बंद करें। तीसरे नंबर पे आप अकेले ना रहें। चौथे नंबर पे कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट तलाशें। पाँचवें नंबर पे आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें। 6 नंबर पे आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करें, टाइम गुजारें एंड पॉजिटिव एंगेजमेंट की तरफ से जाएं, नेचर के साथ रहें। तो आप कुछ दिन के बाद देखेंगे कि आप सीमन रिटेंशन कर पा रहे हैं और आपको क्लिनिकली, मेंटली, फिजिकली बहुत बड़े फ़ायदे हुए हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि मैस्टरबेशन इज़ अ कम्प्लीटली द नॉर्मल प्रैक्टिस, उससे कुछ नहीं होता, कमज़ोरी नहीं आती, प्रॉब्लम्स नहीं होते, तो मैं उनको केवल एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि यदि आप पॉर्न देखते हैं, रेगुलर मैस्टरबेट करते हैं, तो ज़्यादा नहीं, केवल आप दो हफ्ते के लिए सब स्टॉप कर दीजिए। और 15 दिन के अंदर, यानी 15 डेज़ के अंदर, 2 वीक्स के अंदर जो आपके अंदर बदलाव आएगा सकारात्मक, आप उसको खुद महसूस करिए। और उसके बाद हमें आप टेक्स्ट करके लिख के बताइए कि ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है। क्योंकि देखो, सोशल मीडिया पे बहुत सारे अच्छे बुरे, झूठ सच चीज़ें आपको मिलेंगी। और आज के टाइम में जहाँ की इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, उस टाइम में सही बात को समझना, सही बात को पकड़ना, सही समझना, ये बहुत ज़रूरी है। आप लॉजिकल थिंकिंग के साथ चीज़ों को समझें, चीज़ों को पकड़ें। क्योंकि आपका शरीर है, आपका दिमाग है, आपका कैरियर है, आपकी एनर्जी है,
आप बर्बाद हो जाओगे और जो लोग आपको गाइड कर रहे हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन्हें तो केवल एक फेम चाहिए, उन्हें वायरल करने वीडियो को, और वो उन्हें आपको मिसगाइड करना है और वो करते रहेंगे। तो आप छोड़िए XYZ, आप खुद बैठिए, खुद समझिए, खुद लॉजिकल थिंकिंग पे जाइए और खुद ये फैसला करिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आफ्टर सम टाइम यू फील द चेंज। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।